हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का जो फर्स्ट लेसन है अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। अ लेटर टू गॉड अर्थात भगवान को पत्र। यह एक ऐसे किसान की कहानी है जो कि बहुत ही भोला भाला प्रतीत होता है, जिसका नाम है लेंचो। लेंचो एक बहुत ही मेहनत करने वाला मेहनतकश आदमी है। एक ऐसा आदमी है जिसको बहुत ही धार्मिक आदमी कहा जा सकता है, जिसका ईश्वर में बहुत ही अटूट विश्वास रहता है। और ऐसा होता है कि उसका फसल लगभग पकने वाले हैं, बहुत अच्छा फसल होने वाले हैं, लेकिन उस फसल को एक बस शावर चाहिए, एक बौछार चाहिए, एक बारिश चाहिए। आसमान में बादल भी आ जाते हैं। बादल को देख करके लेंचो बहुत ही प्रसन्न होता है, अपने वाइफ से इस बात की चर्चा भी करता है, अपने बच्चों से चर्चा करता है। बारिश होने भी लगती है, लेकिन बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगते हैं। लेंचो को लगता है कि अब बारिश होना, ओले पड़ना खत्म होगा, लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 1 घंटा तक ओला पड़ता है और देखते देखते उसके पूरे खेत में ओला ही ओला वो पट जाता है। बिल्कुल लगता है जैसे कि नमक से वो भरा पड़ा हो। लेंचो बहुत उदास होता है। क्यों? क्योंकि उस एरिया में, उस पूरे एंटायर वैली में एकमात्र उसका घर था। एंड देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम। देयर वाज ओनली वन हेल्प फ्रॉम द गॉड। एकमात्र भगवान से ही मदद की उम्मीद थी। और वह किसान तो था, किसान के साथ साथ पढ़ा लिखा आदमी भी रहता है। और वह क्या करता है, लेटर लिखने को सोचता है, भगवान से हेल्प मांगने को सोचता है। वह पत्र लिखता भी है और भगवान से 100 पेसोज का डिमांड करता है, ताकि वो अपने परिवार को 1 साल तक चला पाए, अगले साल खेती भी कर पाए। पत्र लिखता है और जा कर के पास के शहर में लेटर बॉक्स में डाल देता है। जब उसका पत्र को निकाला जाता है पोस्टमैन के द्वारा और देखता है पोस्टमैन कि अरे इस पर तो एड्रेस के रूप में भगवान को संबोधित किया गया है, तो बहुत आश्चर्य उसे होता है और हंसते हुए, और उसका हंसी जो है कुछ वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, दूसरे तरफ की हंसी है, व्यंग्यात्मक हंसी है। हंसते हुए जा कर के पोस्ट मास्टर को दिखाता है। पोस्ट मास्टर भी शुरू में हंसता है, लेकिन अचानक सडनली ही बिकम्स सीरियस हो जाता है। सोचता है कि व्हाट अ ग्रेट फेथ, कितना बड़ा विश्वास है, काश मेरा भी विश्वास ऐसा ही होता ईश्वर में। और सोचता है कि चलो क्या करना है, पत्र का जवाब ही तो देना है, कुछ बढ़िया बातें कर दूंगा, कुछ अच्छी बातें, आशीर्वाद, इस तरह की कुछ मानवता की बातें मैं कर दूंगा उस पत्र में, भगवान के तरफ से कुछ आश्वासन दे दूंगा। लेकिन जब वो पत्र देखता है, पढ़ता है, तो उसको लगता है कि इन शब्दों के अलावा उस पत्र का जवाब देने का मतलब है कि पैसा भी चाहिए, 100 पेसो भी चाहिए। लेकिन वो एक अच्छा आदमी रहता है। पोस्ट मास्टर सोचता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका ईश्वर में अटूट विश्वास है, उसका विश्वास टूटे नहीं, इसलिए वो अपने द्वारा तो हेल्प करता ही है, अपने सैलरी में से कुछ तो शेयर करता ही है, अपने दोस्तों से, मित्रों से, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से भी चैरिटी के रूप में मांगता है। और तमाम प्रयास करने के बावजूद भी ही वॉज एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पेसोज। वो केवल 70 पेसोज कलेक्ट कर पाता है और कलेक्ट करके उसको भेजता है। अगले संडे लेंचो थोड़ा अर्ली आ जाता है, पूछता है कि कोई लेटर वगैरह आया है, तो उसे लेटर दिया जाता है। लेटर जब वो फाड़ता है, इन्वेलप जब फाड़ता है लेंचो, तो उसे थोड़ा भी आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि उसको तो उसके अंदर तो अटूट विश्वास था। और इस बात को वो पोस्ट मास्टर दूर से थोड़ा निहार रहा होता है, देख रहा होता है कि देखे पैसा मिलने पर लेंचो के चेहरा पर किस तरह का चेंजेस देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि लेंचो को तो अटूट विश्वास था, कोई भी सरप्राइज का भाव उसके चेहरा पर नहीं आया। जब वो गिनने लगा, तो सरप्राइज के जगह पर उसके अंदर गुस्सा आने लगा, क्योंकि व्हेन ही काउंटेड ओनली 70 पेसोज। और उसे लगा कि
रेस्ट ऑफ जो पेसोज हैं, जो 30 पेसोज हैं, स्टोलन बाय पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज परहैप्स। और इसके बाद वो क्या करता है, पुनः पेन पेपर मांगता है, दूसरा चिट्ठी लिखता है, भगवान से कहता है कि आपने जो पैसा भेजा था उसमें से केवल 70 पेसोज मुझे मिले हैं, 30 पेसोज नहीं मिले हैं, तो ये 30 पेसोज भी भेज देना, मुझे बहुत अर्जेंट है। लेकिन क्या मत करना, अब की बार डायरेक्ट पैसा भेज देना, इन पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना, बिकॉज दे आर बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि ये सब चोर हैं, ठग हैं। तो आज इसी ए लेटर टू गॉड, इसी लेंचो जो कि फार्मर है, उसी की कहानी हम लोग पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो एक बात मैं करना चाहूँगा, वैसे तो इस लेसन में कहीं अबाउट द ऑथर नहीं दिया है, लेकिन इट्स माय स्टाइल, ओ मेरा अपना अलग स्टाइल है कि कोई भी लेसन में पढ़ाता हूँ तो विदाउट ऑथर, विदाउट पोएट पढ़ाई में चालू ही नहीं करता हूँ। तो आइए थोड़ा सा हम देखते हैं अबाउट द ऑथर। तो ये हैं हमारे लेखक जिनका नाम है जीएल फुएंटेस। इनका पूरा नाम है ग्रिगोरियो लोपेज वाई फुएंटेस। इनका जन्म 17 नवंबर 1895 को वेराक्रूज मैक्सिको में हुआ था और इनका मृत्यु कब हो गया था, 10 दिसंबर 1966 को मैक्सिको सिटी में ही इनका मृत्यु हो गया था। ये अपने समय के स्टोरी राइटर भी थे, नॉवलिस्ट भी थे, थोड़ा बहुत पोएम भी लिखने का प्रयास किए थे, लेकिन उतने सक्सेसफुल हुए नहीं। अगर मैं इनकी कुछ फेमस रचनाओं की बात करूं तो कैंपामेंटो 1931 में आई थी, इसके बाद यह है टिएरा है 1932 में, इसके बाद मी जनरल 1934 में आई थी। ये सब कुछ इनके फेमस नोवेल हैं। एल इंडियो भी है 1935 में आई थी। इसके बाद अब जैसा कि मैं बोला कि ये मैक्सिको के रहने वाले थे और इस कहानी में भी कुछ चर्चा है, पेसो की चर्चा है। पेसो क्या है, पेसो एक मुद्रा है, जैसे हम भारतीय हैं, भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है, नेपाल की भी मुद्रा है रुपया, लेकिन ये पेसो कहाँ की मुद्रा है। तो पेसो जो है वो आप देख सकते हैं इस वर्ल्ड मैप पर, ये है मैक्सिको, तो मैक्सिको का मुद्रा है पेसो, ठीक है, पैसा नहीं बल्कि पेसो। जैसे इटली की मुद्रा लीरा है, जापान की मुद्रा येन है, अमेरिका की मुद्रा यूएस डॉलर है, बांग्लादेश का टका है, उसी तरह से ये मैक्सिको का क्या है, पेसो है, ठीक है, और मैक्सिको के ही रहने वाले थे। तो आइए अब उस स्टोरी को पहले थोड़ा सा शॉर्ट रूप में यहाँ देखते हैं और आप इसको चाहे तो पेन एंड पेपर से उतार सकते हैं, शॉर्ट रूप में है, समरी के रूप में है। और अगर आप इतना याद कर लें तो शॉर्ट क्वेश्चन का भी जवाब दे सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन का भी जवाब दे सकते हैं। और आगे मैं यह भी बताऊंगा कि उस लेसन में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में वो अक्सर उन लाइंस को कोट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं समरी के रूप में, कह रहा है कि ए लेटर टू गॉड is a short story written by Gregorio Lopez y Fuentes. It is about a poor farmer named Lencho who has great faith in God. यह कहानी किसके बारे में है? यह कहानी एक गरीब किसान है जिसका नाम लेंचो है, जिसके अंदर क्या रहता है, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास रहता है। लेंचो lives with his family in a small house on a hill. लेंचो कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है? तो लेंचो इस हिल पर रहता है अपने फैमिली के साथ, उसकी पत्नी है, उसके बेटे भी हैं साथ में, और वह बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर है। ही इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, बहुत मेहनती मजदूर थी, किसान है। ही ग्रोज
क्रॉप्स टू फीड हिज फैमिली, चूंकि किसान है तो क्या किसान अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता है, किसानी के द्वारा करता है, खेती करके करता है, तो वो भी ही ग्रोज क्रॉप्स टू फीड हिज फैमिली। 1 ईयर द क्रॉप्स आर ग्रोइंग वेरी वेल, एक साल की बात है कि उसके फसल बहुत बढ़िया हो रहे थे, और किसान जब देखता है अपने फसलों को अच्छा होते तो फिर उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, वो भी बहुत खुश था। लेकिन सडनली क्या होता है, यद्यपि उसको बारिश की आवश्यकता थी, लेकिन क्या होता है, सडनली बारिश होने लगती है, बारिश के साथ साथ ओला भी पड़ने लगता है। लेंचो होप्स इट विल रेन सून, one day it starts raining and he feels happy, but very soon the rain turns into the hailstorm, बारिश hailstorm में टर्न हो जाता है। the hail is strong and heavy, hail जो है बहुत, it destroys all of the lencho's crops, लेंचो के सभी क्रॉप्स बर्बाद कर देता है हेलस्टॉर्म्स। वह बहुत उदास हो जाता है, बहुत चिंतित हो जाता है, उसको अब लगता है कि वो भूखा रहने लगेगा। लेकिन क्या होता है, लेंचो स्टिल बिलीव्स इन गॉड, लेंचो को ईश्वर में भरोसा है, वह सोचता है कि भगवान उसकी मदद करेंगे, इसलिए वो क्या करता है, राइट्स अ लेटर टू गॉड, वह भगवान को पत्र लिखता है और उनसे 100 पेसोस का डिमांड करता है, ताकि वो अगले साल खेती कर सके और साल भर तक वो भोजन भी कर सके। और ही ड्रॉप्स द लेटर इन द मेल बॉक्स, वह क्या करता है, जा करके मेल बॉक्स में लेटर को, देखिए ये मेल बॉक्स है, वहां जा करके वो ड्रॉप कर देता है। ये है हमारा लेंचो, आप देख सकते हैं लेंचो जो है अपने कॉर्नफील्ड में है, बहुत मेहनती आदमी है। ये है कुछ इस तरह का दृश्य जहाँ कि आप बादल को देख सकते हैं। तो क्या होता है कि पत्र लिखता है, चिट्ठी डाल देता है, पोस्ट मास्टर उसको पढ़ता है, इसके बाद वो सोचता है, सबसे पहले तो सरप्राइज होता है, इसके बाद उसका जवाब देना चाहता है, जवाब के रूप में पैसा भी देना था, कलेक्ट करता है, तमाम प्रयास के बावजूद भी वो ओनली 70 पेसो कलेक्ट कर लेता है। बट दे सेंड टू द लेंचो इन एन एनवेलप विद गॉड रिटन ऑन इट, और वो पोस्ट मास्टर क्या करता है, उस पर गॉड अपने से साइन कर देता है, ठीक ना। लेंचो रिसीव्स द मनी, लेंचो को वो पैसा प्राप्त होता है, लेकिन वो खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है, बिकॉज ही बिलीव्स गॉड सेंट 100 रुपीज एंड समवन स्टोल द रेस्ट, उसको लगता है कि भगवान ने तो 100 पेसो भेजा था, लेकिन किसी ने 30 पेसो को चुरा लिया है। ही थिंक्स द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स टूक इट, उसको लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उन्होंने ही ले लिया है। सो ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड, इसलिए वो एक दोबारा चिट्ठी लिखता है। ही आस्क गॉड नॉट टू सेंड मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस वन अगेन, और वो कहता है कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा न भेजना, डायरेक्ट हमको भेज देना, बिकॉज जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं बंच ऑफ क्रोक्स हैं। अब इस स्टोरी में क्या हमको देखने को मिलती है, द स्टोरी सोज फेथ, काइंडनेस एंड आयरनी, इसमें विश्वास तो दिखाई पड़ ही रहा है, किसका विश्वास है, द फेथ ऑफ लेंचो। काइंडनेस किसका दिखाई पड़ रहा है, काइंडनेस ऑफ द पोस्ट मास्टर। और आयरनी इसमें क्या है, इसमें आयरनी भी है। आयरनी क्या है, आयरनी है कि वो सोचा रहता है कि हम हेल्प कर रहे हैं तो वो अच्छा फील करेगा, लेकिन वो उल्टा गुस्सा जाता है और उसको लगता है कि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो बंच ऑफ क्रक्स हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं सीधे, ये जो स्टोरी है जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, और देखिए यहाँ ये सब जो लिखा हुआ है ये सब कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं और उसका इसमें अर्थ भी दिया है, जैसे क्रेस्ट, क्रेस्ट माने टॉप ऑफ अ हिल, हिल का टॉप। अब हम लोग स्टोरी समरी के रूप में देख चुके हैं और वहाँ जो समरी में दिखाया था, यहाँ अगर आप इसको याद कर लेते हैं, बहुत कम शब्द है पूरे लेसन के अनुसार अगर देखा जाए तो, लेकिन अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन तो पकड़ में आएंगे ही, लॉन्ग क्वेश्चन भी पकड़ में आ जाएंगे। अब हम कुछ वैसे इंपॉर्टेंट लाइंस को देखेंगे जो कि एग्जैक्टली पूछ देता है एग्जामिनेशन में इन शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। जैसे कह रहा है कि
द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। उसका घर कहाँ था? एकमात्र घर था उस पूरे वैली में। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। पूछता है कि उसका घर कहाँ था, तो उसका घर जो था वो सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ठीक है। और पूरे एंटायर वैली में उसका एकमात्र घर था, अकेले उसका घर था, इसलिए कोई उसको हेल्प करने वाला नहीं था, ठीक है। इसके बाद अब पूछता है कि उसके खेत को किस चीज की आवश्यकता है। देखिए यहाँ अर्थ जो शब्द आया है, अर्थ का अर्थ यहाँ, अर्थ का जो अर्थ है वो है खेत। क्या है? खेत। तो अर्थ को किस चीज की आवश्यकता थी? द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। ये भी पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप इसको जरूर नोट करते जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस न करे। तो खेत की किस चीज की आवश्यकता थी? एक डाउनपोर या एक शावर की आवश्यकता थी, ठीक है। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ आप देख रहे हैं वुमन शब्द यूज हुआ है। जब वो लेंचो कहता है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन कहता है कि वुमन हम लोग निश्चित रूप से बारिश होने वाली है। यहाँ वुमन का अर्थ औरत नहीं है, बल्कि वुमन का अर्थ है वाइफ। और ये लेंचो अपने पत्नी से चर्चा कर रहा है, पत्नी को वुमन कह के संबोधित कर रहा है, यहाँ उसका अर्थ है वाइफ, ठीक है। इसके बाद कुछ देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो शॉर्ट पूछता है कि बादल किस दिशा से आ रहे थे, किधर दिखाई पड़े थे, ये भी पूछता है शॉर्ट में। तो उसमें देखिए यहाँ है कि इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। जो क्लाउड्स थे किधर से आ रहे थे? इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, ठीक है। इसके बाद जब बारिश होने लगती है तो लेंचो बहुत प्रसन्न होता है और बड़े बूंदों को क्या कहता है और छोटे बूंदों को क्या कहता है, यह भी एग्जाम में पूछता है, अक्सर पूछता है, चाहे वो जैक हो या सीबीएसई हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो या बहुत सारा। तो यहाँ कह रहा है कि ही एक्सक्लेम्ड, वह खुशी से कहता है, क्या कहता है? दीज आंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। कह रहा है कि ये आसमान से रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रहे हैं, बल्कि दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए क्वाइन से सिक्के हैं। और आगे क्या कर रहा है? द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। ये वीवीआई है, याद रखिएगा। कहता है कि द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड जो लिटिल है वो 5। इसके बाद लेकिन अचानक क्या होता है? बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones। अचानक को बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगते हैं, ठीक है। उसको लगता है, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। उसको लगता है आई होप इट पासेज क्विकली, उसको लगता है कि जल्द खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फॉर एन आवर, कितना देर तक चलता है? लगभग 1 घंटा तक वो ओला पड़ता है। और तब क्या होता है? द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड इज, ये भी इंपॉर्टेंट वीवीआई है। फील्ड बिल्कुल उजला हो जाता है, लगता है जैसे कि पूरा ऊपर से नमक से ढक गया है, ठीक है। और पेड़ों पर भी नॉर अ लीफ रिमेन्ड ऑन अ ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती, आप देख सकते हैं यहाँ ये लेंचो है और ये सब पेड़ आप देख रहे हैं, ये सब पेड़, एक भी पत्ती नहीं दिखाई दे रही है। लेंचो बहुत उदास मुद्रा में है। यहाँ कह रहा है कि द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से जो फ्लावर्स थे वो गायब हो चुके थे, बहुत उदास हो चुका था खेत में। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, आप देख रहे हैं खेत के बीच में यहाँ खड़ा हुआ है और अपने बच्चों से क्या कहता है? अपने बच्चों से कहता है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड। देखिए लोकस्ट क्या होता है? टिड्डियां होती हैं जो कि फसलों को बर्बाद करती हैं। और यहाँ प्लेग का अर्थ प्लेग रोग नहीं है, बल्कि प्लेग यहाँ कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज हुआ है, जिसका अर्थ है समूह, झुंड। क्या कहते हैं बच्चों से? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। उसको लगता है कि, कहता है कि
टिड्डियाँ भी अगर बर्बाद की रहती तो कुछ छोड़ ही दी रहती, लेकिन ये तो जो हेल स्टॉर्म से ख़त्म कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। कहता है कि इस साल हम लोग को कोई भी कॉर्न नहीं होगा, कोई भी अनाज नहीं होगा। कॉर्न बोलते हैं, वहाँ के लोग कॉर्न ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा उपज भी होता है ना। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट लाइन है। अब दुखित होता है, लेकिन देयर वॉज अ सिंगल होप, एक उम्मीद थी। और उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। कहाँ से उम्मीद? ईश्वर से उम्मीद। और अपने बच्चों से क्या कहता है? यद्यपि उदास है, लेकिन उसके अंदर विश्वास है ईश्वर पर। कहता है अपने बच्चों से डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा अपसेट ना हो, ज़्यादा टेंशन में ना हो, उदास ना हो। क्यों? क्योंकि रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से मरता नहीं है। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसके बाद क्या करता है? लेंचो सोचता है। और ध्यान दीजिए, यहाँ लेंचो के लिए एक शब्द आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। लेंचो वाज अ मैन, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। यहाँ ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या है? यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत मेहनती आदमी। जैसे हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में अक्सर आदमी कहता है, अरे फलां तो बैल जैसा मेहनत करता है, जिसे बैल मेहनत करता है उस तरह। तो यहाँ मतलब है बैल नहीं, बल्कि बैल का जो कोनोटेशन है मेहनत करने का, वो यहाँ इसमें आया है कि लेंचो जो था बहुत मेहनती आदमी था और खेत में जानवर जैसा काम करता था। लेकिन बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बावजूद भी वो पढ़ा लिखा आदमी था, है ना। इसलिए अगले संडे को क्या किया? चिट्ठी लिखता है और ले जा करके चिट्ठी ड्रॉप कर देता है। और चिट्ठी में लिखा क्या रहता है? गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। कहता है कि भगवान अगर आपने मदद नहीं की तो इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे, मैं और मेरा परिवार। इसलिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, आप 100 पैसों भेज देना, ठीक ना, ताकि मैं अगले मैं क्रॉप्स भी कर लूँगा, खेती भी कर लूँगा, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ बताता है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस में डाल देता है और जो पोस्टमैन रहता है वो देखता है और क्या करता है? दौड़ करके जाता है अपने बॉस यानी अपने पोस्टमास्टर को देता है। पोस्टमास्टर, अब देखिए यहाँ पोस्टमास्टर का यहाँ थोड़ा सा कैरेक्टर स्केच दिया है कि वो कैसा था, कैसा उसका लुक था। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। द पोस्टमास्टर अ फैट अमिएबल, पोस्टमास्टर जो था थोड़ा फैट था, मोटा था, एमिएबल मतलब मिलनसार आदमी था, दयावान आदमी था। ब्रोक आउट लाफिंग, वो हंसने लगा, लेकिन तुरंत वो सडन वो क्या हो जाता है? सीरियस हो जाता है और कमेंट करता है। क्या कमेंट करता है? व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। उसको लगता है कि काश जिस तरह का फेथ इस आदमी के अंदर है ईश्वर में, उस तरह का विश्वास मेरे अंदर भी होता है ना। इसलिए अब प्रश्न उठता है कि चिट्ठी का जवाब वो क्यों लिखने को सोचा? वो सोचा कि भाई उसका विश्वास न डिग जाए। किसका विश्वास न डिग जाए? लेंचो, अर्थात जो पत्र लिखा है उसका विश्वास न डिग जाए। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। वो सोचा कि आंसर कर दे, लेकिन जब वो खोला तो क्या हुआ? उसको लगा कि केवल गुडविल और इंक और पेपर की आवश्यकता नहीं है। चिट्ठी का जवाब देने के लिए कुछ अच्छे बात बोल देना, स्याही और कागज की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके अलावा कुछ और चीज की आवश्यकता है। और चीज क्या था? पैसा था, मतलब वहां के अनुसार पैसों। हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दिया और कुछ मित्रों से भी मांगा चैरिटी के रूप में। और तमाम प्रयास के बावजूद भी वो कितना 100 पैसों नहीं कलेक्ट कर पाया। कितना कलेक्ट कर पाया? केवल 70 पैसों कलेक्ट कर पाया। और ध्यान दीजिए, जब मैं आपको अबाउट द ऑथर पढ़ा रहा था
तो उनका जो जन्म और मृत्यु को आप देख रहे हैं, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह स्टोरी लगभग 80 साल पुरानी है, 80 साल के आसपास। तो 80 साल पहले 100 पेसो बहुत होते थे। अब सोचिए कि वो तमाम प्रयास के बावजूद भी 70 पेसो ही कलेक्ट कर पाया है, तो कितना होता होगा आज के डेट में। तो 70 पेसो 100 पेसो ज़्यादा नहीं होते हैं। खैर, वो पैसा कलेक्ट करता है, लेटर इन्वेलप में डालता है और सिग्नेचर क्या कर देता है, गॉड। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अगले संडे को वो आता है, लेंचो पूछता है, जब इन्वेलप मिलता है उसको फाड़ता है, काउंट करता है, तो काउंट करता है तो कितना उसको मिलता है। जब बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब पैसा को काउंट किया तो एंग्री हो गया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, है ना, और नहीं वो डिनाई कर सकते हैं जो पैसा वो रिक्वेस्ट किया था। ये कौन है, ये पोस्ट ऑफिस के लोग हैं। इसलिए तुरंत वो गुस्सा में फिर पेन पेपर मांगता है और इसके बाद क्या करता है, एक चिट्ठी लिखता है, उस पर स्टाम्प लगाता है और फिर वो कर देता है। इसके बाद क्या लिखता है, लिखता है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसो रिच्ड मी, हे भगवान जो पैसा मैं आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 पेसो ही पहुंचे हैं, तो क्या करो, सेंड मी द रेस्ट। जो यहाँ देखिए, रेस्ट का अर्थ आराम नहीं है, रेस्ट का अर्थ आराम यहाँ नहीं है, रेस्ट का अर्थ यहाँ है शेष, यानी बाकी जो पेसोज है, यानी 30 पेसोज है वो भेज देना, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत इसकी आवश्यकता है। बट क्या लिखता है, बट डोंट सेंड इट थ्रू, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, डाक के द्वारा मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। इसके बाद लेंचो लिख देता है। देखिए ये लाइन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सब मैं अभी आप लोगों को बताया कि कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस जो कि आपको जानने ही चाहिए, जो कि परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें हम बैक आ करके अगर कहीं क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हु वाज लेंचो, तो इसका जवाब क्या होगा, लेंचो वाज अ फार्मर, है ना। कितना पैसा मांगा था, 100 पेसो मांगा था। कितना पेसो उसको मिला, 70 पेसो मिला। पैसा किसने भेजा, पोस्ट मास्टर ने भेजा। कितना भेजा, 70 भेजा। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के लोगों के लिए कौन सा शब्द यूज किया, क्रूक्स यूज किया, है ना। ये भी प्रश्न है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज को उम्मीद किया, लेंचो उम्मीद किया था कि बारिश हो जाएगा, है ना। व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, क्यों कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि बारिश वो केवल पानी नहीं था, बल्कि वो जब वो बारिश हो जाती, कॉर्न होता, तो उस कॉर्न को बेच करके उसको पैसा ही तो मिलता, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो तो पैसे ही तो थे। हाउ डिड रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हो गया, चेंज हो गया इनटू रेन ड्रॉप्स, तो क्या कहते हैं हेल स्टॉर्म्स में चेंज हो गया। व्हाट हैपेंड टू, लेंचो के खेत को क्या हो गया, लेंचो का जो खेत था पूरा वो हेल स्टॉर्म से पट गया, लग रहा था जैसे कि नमक से ढक गया हो, सब इसका खेत बर्बाद हो गया था, सब फूल गायब हो गए थे, यही सब चीज है। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब हेल स्टॉप हुआ तो उसके फीलिंग्स क्या थे, वो अपने बच्चों से कहता है कि टिड्डियाँ भी इतना बर्बाद नहीं की रहती, टिड्डियाँ भी कुछ न कुछ छोड़ दी रहती, लेकिन ये सब तो सब बर्बाद कर दिया हेल स्टॉर्म्स, इन्हीं सब बातों को कहता है। ठीक है, इसके बाद है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो को किस चीज में विश्वास था, तो लेंचो को गॉड में विश्वास था, ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। व्हाट डिड ही डू, तो उसने क्या किया, ही रोट अ लेटर टू गॉड, है ना। हु रेड द लेटर,
लेटर को किसने पढ़ा? द पोस्टमास्टर रेड द लेटर। इसके बाद है व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन? द पोस्टमास्टर ने क्या किया? पोस्टमास्टर रिप्लाइड द लेटर, और रिप्लाई में किया क्या? ही कलेक्टेड 70 पेसोज एंड सेंड टू, क्या कहते हैं, अब उसमें और भी डिटेल में जाएंगे तो लिखेंगे कि ही आस्क मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ही गेव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, तमाम चीज दे सकते हैं। इसके बाद है हु लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर, सॉरी, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ जब वो देखा पैसा? तो नहीं, लेंचो डिड नॉट सरप्राइज, लेंचो को रत्ती भर सरप्राइज नहीं हुआ, है ना, उसको तो ग्रेट फेथ था ही। व्हाट मेड हिम एंग्री? लेंचो को गुस्सा क्यों आ गया? लेंचो को वो क्या चीज था जो गुस्सा दिला दिया? तो गुस्सा हो गया क्योंकि when he counted he got only 70 pesos and he thought that 30 pesos have been stolen by the people of the post office। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लिए। ठीक है, तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? और ये मैं आज चालू किया हूँ, डेली एक एक वीडियो मैं डालता रहूँगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।